नमस्कार साथियों आज की इनसाइट स्टोरी में वही बताऊंगा कि मोदी के द्वारा ऐसी क्या गलतियां हुई है कि मोदी की गलतियों की वजह से मोदी को हारना पड़ेगा 2024 में। और क्या ऐसी गलतियां हुई है जिस गलतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। दोस्तों आज की इनसाइट स्टोरी में मैं इस वीडियो में यही बताने की कोशिश करूंगा कि मोदी जी की गलतियां क्या हुई है जिसकी वजह से मोदी जी को हार का डर सता रहा है। और इसमें भी ये मैं बताने का पूर्णतः सहयोग करूंगा कि वास्तव में आप मानेंगे कि हाँ मोदी जी के द्वारा गलतियां हुई। आप जानते हो कि भारत में सबसे ज्यादा अगर है तो युवा है और सबसे ज्यादा है तो बेरोजगारी। तो मोदी जी की पहली गलती पे मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि मोदी जी की पहली मिस्टेक क्या हुई है। आपको पता है कि 2014 से लेकर 2023 तक 2 बार पूर्णतः बहुमत के साथ में मोदी जी का ऐसा जादू चला कि पूर्णतः 2 बार सरकार भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के साथ बनाई है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली मिस्टेक है जो है वो बेरोजगारी। आपको पता है कि 2014 में मोदी सरकार बनी थी और 2014 में जो बेरोजगारी का आंकड़ा था वो 5.60 के लगभग था, परंतु 2023 में आते आते ये आंकड़ा बढ़ता गया और बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ गया 10 पॉइंट से अधिक। मतलब इतनी बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ चुकी है जिसकी यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। और ये अपने आप में युवा आकलन लगा सकता है। मैं अगर रेलवे की बात करूं तो रेलवे में 1 लाख वैकेंसी 2019 में निकली थी जिसकी एग्जाम पूर्णतः 2023 में समाप्त हुई है। मतलब 4 साल लगे एग्जाम कराने में। 1 लाख वैकेंसी के बाद में रेलवे में अब लगभग 2,50,000 से अधिक वैकेंसी खाली है। अगर 2024 के मार्च तक अगर आकलन किया जाए तो ये जो पद खाली है रेलवे में ये लगभग 3 लाख के लगभग हो सकते हैं। तो इतनी बेरोजगारी तो रेलवे में है कि इतने पद खाली है। तो भारत में राज्य में और केंद्र में बहुत सारी वैकेंसियां इतनी खाली है कि बेरोजगारी बेचैन है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवा बेरोजगार है, पढ़ाई करने पर वो विवश है परंतु फिर भी यहाँ पर वैकेंसियां नहीं निकल रही है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक मोदी सरकार की या मोदी जी की हो सकती है कि समय समय पर मोदी जी की सरकार के द्वारा भर्तियां नहीं खोली गई है, चाहे वो राज्य सरकार में हो चाहे वो यहाँ पर केंद्र सरकार में हो। बहुत सारे राज्यों में अभी भी मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी परंतु राज्य में और केंद्र में फिर भी बहुत सारी वैकेंसियां खाली है। तो पहली मिस्टेक यहाँ बेरोजगार की मैं कहूंगा। दूसरी मिस्टेक अगर आप आकलन लगा सके तो पूरा भारत में अगर सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है दूसरी मिस्टेक का मोदी सरकार का वो है ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करो। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि मैं किसी विपक्ष पक्ष की या किसी भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, परंतु यहाँ पर जब जब चुनाव होते गए तो कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले चुनाव का मुद्दा बनाया गया तो ओल्ड पेंशन को बहाल का कराया। और ओल्ड पेंशन जिस राज्य में भी यहाँ पर घोषणा की कांग्रेस वहीं जीतती गई। तो सबसे बड़ा यहाँ पर यह मुद्दा है कि भारत में जो अटल बिहारी की सरकार थी 2004 में अटल बिहारी जी ने ओल्ड पेंशन खत्म करके एनपीएस लागू कर दी गई थी। और यही सबसे बड़ा 2023 में मुद्दा बनता जा रहा है। और 2023 के 3 दिसंबर को आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में क्या कर्मचारी भी मोदी सरकार से नाराजगी दिखाएंगे और जो विपक्ष है उसको जिताएंगे कि ओपीएस पर ही वोट देंगे। तो ये दूसरी मिस्टेक यहाँ पर मोदी सरकार की या मोदी जी की हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर मैं तीसरी मिस्टेक पर यहाँ पर आपको आकलन कराना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर हंगरी इंडेक्स 2023 तक का निकाला जाए तो पूरा विश्व में या एशिया में अगर कहा जाए तो भारत है तो 111वां नंबर है भूखमरी में स्थान पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं, ये अखबार कह रहे हैं, ये यहाँ पर न्यूज में आ रहा है। अब मैं बताना चाहूँ कि एशिया में नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, उससे भी नीचे हमारा देश 111 नंबर पर भूखमरी में आ रहा है। तो हो सकता है कि ये हमें मोदी सरकार की तीसरी मिस्टेक मानकर सरकार से जनता नाराज हो सकती है। जैसे पाकिस्तान ऐसे देश है जहां पर अगर पाकिस्तान की सेना को हटा दिया जाए तो पाकिस्तान का वजूद ही नहीं रहेगा। ऐसे देश भूखमरी के स्थान पर भारत से ऊपर नीचे हैं। श्रीलंका जो भूखमरी के स्थान पर नीचे है भारत से, भारत टॉप पर है, 111 नंबर पर है। अब बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान से ज्यादा भूखमरी में भारत में आंकड़े आए हैं। 111 स्थान पर भारत रहा है भूखमरी में। मैं तीसरी मिस्टेक की अगर बात करूं तो यहाँ पर आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी में
बहुमत के साथ में उभर कर यह ऐसी पार्टी जो दूसरे नंबर की कांग्रेस के बाद में पार्टी बनी है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे जो यहाँ पर जो एक बड़े बड़े नेता थे जो और बहुत सारी यहाँ पर सहमति नहीं बनी नेताओं के बीच में, तो मतलब मोदी जी का जो आंकड़ा है कई मायनों में एक ये टटोल कर रखा है कि मोदी से क्या इस बार 2024 में मोदी का जादू चलेगा या नहीं चलेगा। अब मान लीजिए 5 राज्यों के इस बार चुनाव है 2023 में 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें ही मोदी जी का जादू चल पाएगा या नहीं चल पाएगा ये 3 दिसंबर ही बता पाएगा। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर इनसाइड स्टोरी है, बेरोजगारी को लेकर, ओल्ड पेंशन को लेकर, भूखमरी को लेकर मैं यही बातें आपको बताना चाह रहा था। तो कुछ इस 5 गलतियों या 4 गलतियां 6 गलतियां या कुछ ऐसी गलतियां जिसमें पार्टी के अंदरूनी इससे में कुछ दरारें पड़ गई है, मोदी सरकार से या मोदी से कुछ नेता नाराज हो चुके हैं। तो बहुत सारी ऐसी है जैसे आडवाणी जी है, मनोहर लाल जोशी जी है, ऐसे नेताजी थे जिसने भारतीय जनता पार्टी को शीर्षक पर पूछा है। उस नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने अलग किनारे पर कर दिया गया। तो कुछ गलतियां हो सकती है कि मोदी सरकार या मोदी जी के द्वारा इस गलतियों की वजह से मोदी जी का जादू इन 5 राज्यों में नहीं चल पाया। अगर 5 राज्यों में मोदी सरकार का या मोदी का कहे या भारतीय जनता पार्टी का कहे अगर सरकार नहीं चल पाए तो हो सकता है 2024 में मोदी सरकार को अपनी गलतियों की वजह से हार का मुंह देखना पड़े। तो यही सबसे बड़ा यहाँ पर इनसाइड स्टोरी था और कांग्रेस इसका बहुत ही बड़ा फायदा ले रही है कि जहां पर राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर सबसे बड़ा जो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में ओल्ड पेंशन स्कीम का सबसे बड़ा मुद्दा वो शीर्षक पर रख रही है अपने मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन चालू करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे और किसानों के लिए करेंगे। तो ये सबसे बड़ा इनसाइड स्टोरी और सबसे बड़ा यहाँ पर लाभ मिल सकता है तो कांग्रेस को मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर टिप्पणियां मैंने की है। तो यहाँ पर मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जादू चल पाएगा नहीं चल पाएगा ये 3 दिसंबर को बताएंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो में बनाता रहता हूँ, आगे के वीडियो के लिए फिर आऊंगा। जब तक जय हिंद जय भारत। इस बार 2023 के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए क्या ओपीएस की चोट पर वोट करेंगे? देखिए, हमने आपको कहा कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित लोग नहीं हैं और हमारा स्पष्ट कहना है कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा और देश में एक ऐसा वातावरण जनवरी फरवरी तक बनाने का काम करें कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो ये सरकार चली जाएगी। तो कुछ आरबीआई गवर्नर अर्थव्यवस्था शास्त्री ये बोल रहे हैं कि अगर ओल्ड पेंशन चालू की तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। तो इस पर क्या विचार है सर? ऐसा है कि आप पिछले 3 साल का जीएसटी कलेक्शन उठा के देख लीजिए, हर बार 30, 40, 50% जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का काम हो रहा है। नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे के महामंत्री मुकेश माथुर जी हमारे स्टूडियो में पधारे हैं और आज हम जो वर्तमान में कर्मचारियों की परिस्थितियां हैं, कर्मचारियों का जो मांग है, डिमांड है, उस पर पूरी स्टोरी के रूप में आज मुकेश माथुर जी महामंत्री बताएंगे। तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो आपकी यूनिट में पद और आपका जो पद है वो क्या है और कौन से आप रेलवे में कार्यरत हैं? मेरा नाम मुकेश माथुर है और मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत रहा हूं। 2001 से मैं यूनियन में एज फुल टाइम वर्कर डेपुटेशन पे काम कर रहा हूं। वर्तमान में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का महामंत्री हूं और ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन जो कि इस देश का सबसे बड़ा फेडरेशन है उसका सहायक महामंत्री।